आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेज की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पटवार रिजल्ट आपके सामने हैं, लेकिन ये आपके सामने बहुत सारी विसंगतियों को लेकर आया है, बहुत सारी गलतियों को लेकर आया है, जो किसी न किसी रूप में स्टूडेंट के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। इस रिजल्ट में यदि मैं मेरी तरफ से एक खामी बताऊं, तो इसकी जो सबसे बड़ी खामी है, इसको ऑल ओवर जारी कर देना। ऑल ओवर जारी करने का मेरा क्या मतलब है कि कैटेगरी वाइज इसको जारी नहीं किया गया, सब कुछ मिक्स कर दिया गया। आप देख रहे हो, सब कुछ मिक्स कर दिया गया। इस कारण से ना तो स्टूडेंट अपनी रैंक को सही तरीके से पहचान पा रहा है और ना ही वो रिजल्ट को सही तरीके से ढूंढ भी पा रहा है। उसको इस स्थिति का ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि वो डीवी के संदर्भ में कैसे तैयार करें और किस तरीके से वो अपना मूल्यांकन करें। इसको पहचान नहीं पा रहा है। ये सब जानकारी मुझे आप लोगों ने ही दी है। व्हाट्सएप मेरा पूरा भरा पड़ा है, कॉल्स आ रहे हैं और कई कॉल्स तो ऐसे हैं, कई मैसेज ऐसे हैं जिनका मैं समय के अभाव के कारण जवाब दे भी नहीं पाया हूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं जल्द ही उनसे कांटेक्ट करूंगा। अब इस रिजल्ट के अंदर जो गलतियां हैं, उनको हम नंबर वाइज लेके चलते हैं। जैसे नंबर कम होना, नंबर कम होना, ये जो स्टूडेंट की परेशानी है, ये सबसे बड़ी परेशानी के रूप में मैं देख रहा हूं। और इसका जो आधार है, ये है नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन जो है, ये काफ़ी समय से स्टूडेंट को परेशान कर रहा है और पता नहीं, चाहे आयोग है या बोर्ड है, इस परेशानी से छुटकारा स्टूडेंट को क्यों नहीं दिला पा रहा है, ये समझ से बाहर है। नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य होता है न्याय करना, लेकिन जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है, उसमें नॉर्मलाइजेशन विवादित रहा है और इसके अलावा न्याय देने वाला न होकर नुकसान देने वाला हमारे सामने आया है। ये आप देख सकते हो, जैसे पशु परिचय का एग्जाम हुआ था, उस संबंध में भी काफी हो हल्ला हुआ था। खैर, इसकी जो प्रक्रिया है इक्वी परसेंटाइल फार्मूले से की गई है। अब फार्मूले पे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस पूरे फार्मूले का जो परिणाम हमारे सामने आया है, वो है फर्स्ट शिफ्ट में 7 से 8 नंबर कम हुए हैं और सेकंड शिफ्ट में 7 से 8 नंबर बढ़े हैं। तो यदि मैं अपने एनालाइज के आधार पर बताऊं, तो ये जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसको नुकसान हो गया है। कारण देखिए होता क्या है। कारण ये होता है कि कोई क्वेश्चन यदि मुझे इजी लगता है, आपको टफ लगता है, लेकिन इसका आधार हम कैसे तय करें, कैसे तय करें। आप जानते हो कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, क्या वो आसान सा क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता? बताइए। बिल्कुल कर सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और कोई आसान सा क्वेश्चन क्या इंटेलिजेंट गलत नहीं कर सकता? आप सोच के देखिए, विचार करना ठंडे दिमाग से, आपको जवाब मिल जाएगा। और हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। फिर इस पर एक समस्या और आ गई, क्वेश्चन डिलीट भी हो गए। अब आप देखिए, वो स्टूडेंट जिसने उस क्वेश्चन को सही मान रखा था और वो डिलीट हो गया, तो आप सोच के देखिए उसको कितना नुकसान हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं जो हमारे सामने आ रही है। ये जो नॉर्मलाइजेशन है, पशु परिचर के संबंध में काफी विवादित रहा था। और यहां पर मैं आपको याद दिला दूं, बोर्ड अध्यक्ष ने एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान ये कहा भी था कि हम जो पटवारी का एग्जाम है, वो एक शिफ्ट में करवाएंगे। यदि आपको याद आ रहा हो तो ये बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था कि पटवारी का एग्जाम एक शिफ्ट में करवाया जाएगा। लेकिन
ये जो 6-7 लाख जो बच्चे हैं, इनका एग्जाम 2 शिफ्ट में करवाया गया और इसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है विसंगतियों के रूप में, गलतियों के रूप में आप देख रहे हो। और मैं यहां पर आपको सचेत कर दूं, आने वाले समय में ये जो 4th ग्रेड का एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, इसमें भी आपको इसी तरीके की विसंगतियां और गलतियां देखने को मिलेगी। अब देखना पड़ेगा कि ये जो ठीकरा है कौन सी शिफ्ट पर पड़ता है। वहां नुकसान होगा 4th ग्रेड के बच्चों को। अब कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा ये आने वाला समय बताएगा। बस दिल थाम के बैठे रहिए, ये जरूर स्थितियां आएगी। एक दिन मैं आपको बता रहा हूंगा कि ऐसे ऐसे करके मैंने पहले आपको बताया था, क्योंकि ये पशु परिचर से पटवारी तक का डाटा आप देख सकते हो। आगे 4th ग्रेड आने वाला है, देखते हैं आगे की क्या स्थिति रहती है। तो नॉर्मलाइजेशन का सकारात्मक इलाज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के बीच में एक डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। ऐसी स्थितियां मैं देख भी रहा हूं। अब यदि मैं इसी समस्या को आधार बनाकर आगे बात करूं तो इसी से ही एक नई समस्या पैदा हो जाती है, पास से फेल कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ों में भी नॉर्मलाइजेशन है। कहीं ना कहीं अब पास हो गया लेकिन फेल हो गया, स्कोर आ रहा है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसी विसंगतियां, गलतियां इस रिजल्ट में हो चुकी है। स्कोर कार्ड गलत दिखाना, स्कोर कार्ड ही गलत दिखा रहे हैं। नंबर कट ऑफ से ऊपर है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसा है, ध्यान रखना। हो सकता है ये आपके साथ नहीं हुआ हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे पास प्रूफ है उनका, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो ये सब गलतियां हमारे सामने आ रही है, तो रिजल्ट में कहीं न कहीं पारदर्शिता की कमी को रिप्रेजेंट करती है। विडो के मामले में मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं यहां ओबीसी विडो के संबंध में बात कर रहा हूं। लगभग 250 के आसपास या 280 के आसपास वैकेंसीज है, लेकिन केवल 7 का ही रिजल्ट जारी किया गया। ये मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाया था मैंने पिछले वीडियो में। 7 का ही रिजल्ट जारी किया गया। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है, बहुत बड़ी गलती है ये। इसको जांच करना बहुत आवश्यक है। इसका एक्स सर्विसमैन भी किसी न किसी रूप में इसी स्थिति का शिकार हो रहा है। रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, नंबर ज्यादा फिर भी लिस्ट में नाम नहीं, कम नंबर है उनका लिस्ट में नाम है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कम नंबर है उनका लिस्ट में नाम है, लेकिन ज्यादा नंबर है उनका लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है। और ये तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ चीजें जो मेरे सामने आई, ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं, ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं जो हमारे सामने धीरे धीरे आएगी। और जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का किसी न किसी रूप में समाधान निकले। तो ये जो रिजल्ट है, इस दृष्टि से, जिस दृष्टि से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उस दृष्टि से बोर्ड का ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनती है। और मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इसको सहज तरीके से, सरल तरीके से स्टूडेंट के सामने रिफॉर्म करके दोबारा रखा जाए, ताकि स्टूडेंट इसे आसानी से समझ सके। क्योंकि आप देख लीजिए, लगभग 3700 के आसपास वैकेंसीज है, तो इसका दुगना भी करोगे तो भी 7500 के आसपास आपके सामने दोगुना के रूप में आता है। लेकिन फिर भी 60,000 तक, लगभग 60,000 तक एक लिस्ट जारी कर दी गई है। इसका भी क्या कारण है, समझ से बाहर है। आपको कोई मिले तो मुझे जरूर बताना। वेटिंग में भी यदि लेना है तो कितनों को आप वेटिंग में लेना चाहोगे, कितने चाहिए आपको वेटिंग? वैकेंसीज तो 3700 के आसपास ही है। खैर, जो भी ये स्थितियां हैं, आपके जो भी विचार हो तटस्थ तरीके से कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आपके जो भी विचार होंगे, जो कि तर्क युक्त होंगे, मैं उसे अपने चैनल में लाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।